अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार था और मैं दुआ भी करती थी कि कभी ऐसा दिन भी आए कि मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो कनाडा आएँ और वो उस लाइफ को एक्सपीरियंस करें जहाँ उनकी बेटी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से फाइनली वो दिन आ गया कि अम्मी अब्बू जो हैं वो कनाडा आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सुपर वीज़ा पे। और यहाँ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि वहाँ मैंने स्टोरीज़ तो लगा दी थी पहले ही। तो भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना खुलूस के साथ और इतनी खुशी होगी आपको मेरे साथ ही। और लिटरली बहुत लोगों के तो मैसेजेस थे कि हमारी आंखों में खुशी के आंसू हैं, हम बहुत खुश हैं आपके पेरेंट्स के लिए कि वो आपके पास आए हैं। बहुत दुआएं मिली, बहुत मुबारकबाद रिसीव हुई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट लिया था, द फर्स्ट थिंग वो यही थी कि मैंने अमेज़ॉन से ये वेलकम का बैनर जो है वो मंगवा लिया था और उसको घर पे ही मैंने उसमें ये एयर फिल की और लगा दिया। सेकंड चीज़ थी खाने की प्रिपरेशन, और मेन्यू जो है वो सारा ही अम्मी अब्बू की पसंद का था। तो ये सबसे पहले मैंने प्रिपेयर किया था रशियन सैलड। रेसिपी मौजूद है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे विच इज़ हुमा इन द किचन। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लें। तो बस थोड़े थोड़ी क्लिप है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। तो ये है रशियन सैलड। इसके अलावा मैंने बनाया था मटन शोरबा। ये अम्मी की ही रेसिपी है, ये अभी तक मैंने अपलोड नहीं की बट बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत सिंपल है लेकिन बनता बहुत लजीज है। तो ये मैंने प्रिपेयर किया था। बाकी की सारी तैयारी मैंने एक दो दिन पहले ही कर ली थी, जैसे कि अम्मी अब्बू का बेडरूम जो सेट करना था वो सब मैंने पहले ही कर लिया था, घर की सफाई वगैरह भी। और यहाँ पे एक साथ जो है वो दो सालन मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। दूसरा सालन जो है वो तिक्के वाला है क्योंकि हम सबका बहुत ही फेवरेट है। और बस इंशाल्लाह आपसे कुछ देर में हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट अम्मी अब्बू को पिक करने के लिए। और बाय द टाइम हम वापस आएंगे तो डिनर टाइम ही होगा। तो इंशाल्लाह फिर राइस जो है वो मैं फ़्रेश ही बनाऊंगी। अच्छा, अब ये कि जो प्रिपरेशन की है सब वो मैं आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। ये आज का वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और वैसे वेदर आज प्लस में है विच इज़ गुड। और बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। अम्मी अब्बू को पिक करने जाना है और बस जो थोड़ी प्रिपरेशन की है उनके वेलकम की वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, तो वो शिपमेंट रेडी है। ये फेडेक्स, ये DHL की शिपमेंट्स। एक्चुअली ज़्यादा ऑर्डर्स थे लेकिन इतने कर नहीं पाए क्योंकि मसरूफियत थी। ये यहाँ पे ओके ये बलून है जो अभी हम अपने साथ लेके जाएंगे। और अब हम चलते हैं अंदर। और कुछ क्लीनिंग जो है वो अभी प्रोसेस में थी, तो बाकी सब चीज़ें तो हो गई हैं। एवरीथिंग इज़ रेडी। ये देखिए वेलकम की साइन। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। अमेज़ॉन बेस्ट है, आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। ओके सो लिविंग रूम इज़ ऑल सेट। यहाँ आ गया वेलकम का बैनर। और यहाँ मैं आपको बैकयार्ड से भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखें काफ़ी स्नो पिघल चुकी है, बस ये थोड़ी बराए नाम
ताकि पता चले कि दिस इज़ कनाडा। और बैकयार्ड में भी है थोड़ी बहुत, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। सो या वेदर जो है वो अब बहुत अच्छा हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू कनाडा अम्मी एंड अब्बू। और आपको टेबल दिखाती हूँ, ये मैंने टेबल सेट किया हुआ है, ये ब्यूटीफुल है। और तो बस सिंपल सा ये टेबल सेटअप है फॉर द डिनर, क्योंकि बाय द टाइम पहुँचेंगे घर और फ्रेश अप होंगे या जैसा भी, तो डिनर टाइम ही हो जाएगा। और वैसे मैंने ये गोल्डन ऑर्डर किया हुआ है अमेज़ॉन से, वो होपफुली अगर आज आ जाए तो अच्छा है। क्योंकि मैंने गोल्डन थीम सोची हुई थी, बट आई थिंक ये भी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। ये देखें। अच्छा, मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस और मुबारकबाद रिसीव हुई, उसमें एक बात बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखी कि हुमा आप बहुत लकी हैं, आपके पेरेंट्स भी बहुत लकी हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने अपने पेरेंट्स को जो देखा पूरी लाइफ, वो हमेशा लोगों के साथ लॉयल रहे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि मैंने देखा कि उन्होंने लोगों की लाइफ में हमेशा आसानियाँ पैदा की हैं। और अगर कभी किसी ने उनका बुरा चाहा भी, तो उन्होंने हमेशा दरगुजर किया और ऐसे मामलात को हमेशा अल्लाह पे छोड़ा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि बस अपनी नीयत को साफ़ रखना चाहिए, कभी किसी का बुरा ना सोचें, ना उसके लिए बुरा भला बोलें। तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला खुद ही नवाजता है और उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है। तो बस अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम ही होगा। अब यहाँ पे बस दोपहर का वक्त है। कुछ देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था बाहर से सब क्लियर था, और अब आप देख सकते हैं कि स्नो स्टार्ट हो चुकी है। स्नो भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। तो यहाँ टोरंटो का वेदर ऐसा ही है, एक लम्हा आप देखेंगे कि सब क्लियर है और अगले ही लम्हे यहाँ पे स्नो स्टार्ट हो जाती है। एनीवेज अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। Peel Regional Road 1 departures. हम लोग दो गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। ब्लैक वाली कार जो है वो ये चला रहे हैं फराज, यानी कि मेरे हस्बैंड, और वाइट वाली गाड़ी मैं चला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ जो है वो लैंड कर चुका है। हम लोगों के पास ऐप थी इत्तेहाद एयरलाइन की, तो उससे कि हम सब ट्रैक ही कर रहे थे कि जहाज़ जो है वो कहाँ तक पहुँचा। बस यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम जाएंगे अराइवल्स वाले गेट की तरफ। सो ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस एयरपोर्ट के अंदर जाना अलाउ नहीं था, तो मैं यहाँ अराइवल्स वाले गेट पर ही वेट कर रही हूँ अम्मी अब्बू का। एनी मोमेंट वो लोग आ जाएंगे। हर चीज़ उनकी क्लियर हो चुकी है। और एक्चुअली यहाँ इतना रश था, तो फिर हमने क्या किया, पोर्टर को कहा कि अम्मी अब्बू को डिपार्चर्स वाले गेट पे ले आए। तो अब यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अम्मी अब्बू का। और आखिरकार ये लम्हा भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू जो है वो खैरियत से पहुंच गए हैं कनाडा फ़ॉर द फर्स्ट टाइम, और मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई। और यहाँ पे मैं फ़राज़ का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत मेहनत की, मेरा बहुत साथ दिया, और इनके बग़ैर ये मुमकिन नहीं था। इन्होंने बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसान अपने पेरेंट्स के लिए कोई चीज़ करता है, बस उसी तरह से पूरी डेडिकेशन से, ईमानदारी से
इस सारे प्रोसेस पे मेहनत की और इस चीज़ को मुमकिन किया। तो मतलब शुक्रिया करने के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, बस अब ये कि मैं जितनी भी इनकी खिदमत करूं वो कम ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है और उसमें बाकी सब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि घर जाके जो हमने वेलकम किया और जो सारी मैंने डिनर की प्रिपरेशन की हुई है वो सब आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।